मणिपुर में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। स्थायी शांति और न्याय की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनका यह विरोध उस वक्त उग्र हो गया जब पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने से रोक दिया। शनिवार को बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे राज्य में शांति बहाली, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और हाल ही में हुए बम धमाकों में मारे गए बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारी ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों को सख्ती बरतनी पड़ी और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों को तीतर बीतर करने के लिए कई बार चेतावनी भी दी गई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी और वे लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उनका गुस्सा खासतौर पर विष्णुपुर जिले में हुए उस बम धमाके को लेकर था जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। लोगों का कहना है कि अब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये प्रदर्शन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकीमी के बैनर तले किए जा रहे थे। इस संगठन ने 4 अलग अलग रैलियों का आयोजन किया था जो अलग अलग दिशाओं से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रही थी। हालांकि पुलिस ने सभी रैलियों को अलग अलग स्थानों पर रोक दिया। प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर था। मुख्यमंत्री आवास के चारों ओर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे और हर रास्ते पर बैरिकेड लगाए गए थे। इम्फाल पूर्वी जिले के खुराई लामलोंग इलाके में जो सीएम आवास से करीब 2 किलोमीटर दूर है, वहां भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। हालांकि बाद में प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दे दी। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कोकोमी के संयोजक वाई के धीरेन ने मुलाकात के बाद कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मई 2023 से शुरू हुए मणिपुर संकट को अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। आपको बता दें, मणिपुर में पिछले 2 सालों से जातीय हिंसा जारी है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हुए इस संघर्ष में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हुए हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। राजनीतिक हालात भी इस संकट के दौरान काफी बदल गए हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को फरवरी 2025 में इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। करीब 1 साल बाद फरवरी 2026 में नई सरकार बनी और युमनान खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अब भी राज्य में शांति पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। लोगों का गुस्सा और उनकी मांगे साफ संकेत दे रही हैं कि हालात अभी भी सामान्य से दूर हैं। मणिपुर की जनता अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर कब मिलेगा उन्हें न्याय और स्थायी शांति। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।